चंद का जन्म दिवस है, इसलिए आज हम अगले विश्लेषण की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद के एक विचार से कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, हिंदुस्तान का उद्धार हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। जनता में अपनी योग्यता के अनुसार ये भाव पैदा करना प्रत्येक देशवासी का परम धर्म है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत का भाग्य यहाँ के 146 करोड़ भारतीयों के हाथ में है। भारत का भाग्य दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें या कोई दूसरे देश नहीं बदल सकते। हमें अपने देश का भाग्य खुद अपने इन हाथों से बदलना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नेता और पत्रकार इसे भारत के लिए एक बड़ा संकट बता रहे हैं, भारत पर बहुत बड़ी मुसीबत बता रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से भारत की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था को मरा हुआ मान रहे हैं, इसे डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा है। और राहुल गांधी को आजकल डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर पूरा यकीन है। राहुल गांधी आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप के हर उस बयान पर यकीन कर लेते हैं जो कि भारत के विरोध में है। और राहुल गांधी इस पर ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे अपने देश की नहीं बल्कि किसी दुश्मन देश की बात हो रही हो, जैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था नहीं मर रही, किसी दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था मर रही हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उस समय पढ़ रहे हैं जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हम उन दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को डिकोड करेंगे जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। और इन दो मुद्दों को आप भी ध्यान से समझिएगा। पहला मुद्दा है हमारे देश के किसानों की रक्षा और दूसरा मुद्दा है हमारे देश की सीमाओं की रक्षा। किसानों की रक्षा इसलिए क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वो भारत के रूरल सेक्टर में, भारत के कृषि के बाजार में उसकी एंट्री होनी चाहिए और अमेरिका का सामान हमारे यहाँ, उनका जो खेती का सामान है, उनके खेती के जो उत्पाद हैं वो हमारे देश में बिकने चाहिए, जिससे कि हमारे देश के किसानों पर बुरा असर पड़ता। और भारत की सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए हमने अपने किसानों की रक्षा की है, छोटे व्यापारियों की रक्षा की है, अपने लघु उद्योगों की रक्षा की है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हम अपना सारा बाजार उनके लिए खोल दें और हमारे अपने जो लोग हैं वो एक प्रकार से अपने घर बैठ जाते, नौकरियां चली जाती। इसके लिए भारत तैयार नहीं हुआ। और दूसरा, भारत सीज फायर के मामले में पाकिस्तान के साथ अमेरिका की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका के कहने पर अगर हमने ये सीज फायर किया होता तो आज डोनाल्ड ट्रंप ये 25% का टैरिफ नहीं लगाते। आप याद करके देख लीजिए, जब वो लगातार ये बात कह रहे थे कि सीज फायर मैंने करवाया, तो वो ये भी कहते थे कि हमने भारत और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ट्रेड डील दिया है। लेकिन वो ट्रेड डील कहां है? इसलिए ये दो बड़ी चीजें हैं, हमने अपनी सीमाओं की रक्षा की और हमने अपने किसानों की रक्षा की। इसलिए आज भारत के पास ये, भारत के ऊपर ये आपदा नहीं है बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की ये चुनौती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए आज हम आपको अमेरिका के साथ इस डील को सरल भाषा में डिकोड करेंगे, जिससे आप अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्दों में उलझने की बजाय इसे आसानी से समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर के दौरान किसी भी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया, किसी भी देश को हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे उनकी शर्तों पर हम तैयार नहीं हुए। पहले डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने व्यापार के जरिए भारत को पाकिस्तान के साथ सीज फायर के लिए तैयार किया है, बहुत जबरदस्त ट्रेड डील भारत को दी है। लेकिन जब भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया, जब भारत ने कह दिया कि इसमें किसी और की कोई भूमिका नहीं है, तो ठीक उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। अब आप सोचिए, अगर भारत ने सीज फायर के दौरान अमेरिका की बात मान ली होती, डोनाल्ड ट्रंप को यह नोबेल पुरस्कार
जीतने में मदद कर दी होती तो डोनाल्ड ट्रंप आज भारत को एक जबरदस्त ट्रेड डील देते, लेकिन उन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी, इसके पीछे का कारण आपको हमने बता दिया। हमारे सीमाओं की रक्षा पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी बार बार सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दे रहे हैं। आज राहुल गांधी सीज फायर का सच डोनाल्ड ट्रंप की इस भाषा में शायद अंदर ही अंदर समझ गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के लिए राष्ट्रहित और अपने किसानों का हित सर्वोपरि है। आज का भारत देश हित से कभी समझौता नहीं करता, फिर चाहे कूटनीति हो या कारोबार हो। आज जब भारत की सरकार बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतों के साथ कारोबार की बात करती है तो खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसानों और गली गली में अपनी छोटी छोटी दुकान चलाने वाले दुकानदारों के भी हितों के बारे में वो सोचती है। और इसीलिए आज जब हमने अपने किसानों के हितों के बारे में सोचा, अपने देश के छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा, अपने लघु उद्योगों के बारे में सोचा, तो हमने ये नहीं देखा कि सामने वाला देश कितना ताकतवर है। कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे हम पर कितना भी दबाव क्यों ना हो, ट्रंप के इस टैरिफ के सामने हम झुके नहीं। और ये जो दौर है, ये जो क्षण है, ये आज मैं आपको पोखरण के दौर की याद ताज़ा कराना चाहता हूं, जब हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आपको याद होगा मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके अपनी शक्ति का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन सब के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। तब अगले 5 वर्षों में ही भारत और ज्यादा मजबूत होता चला गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभर कर आया। ठीक उसी तरह आज भी भारत के सामने ये जो टैरिफ है 25% का, ये पोखरण जैसा क्षण है। आज फिर से हमारे सामने 27 साल पुराना इतिहास दोहराने का मौका है। आज हमारे सामने चुनौती भी है और अवसर भी है। आज पूरी दुनिया को यह बताने का मौका है कि ये नया भारत ना तो झुकता है और ना रुकता है, और अब आत्मनिर्भर भारत को आंदोलन में बदलने का समय आ चुका है। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह 25% का टैरिफ क्यों लगाया? ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रंप ने भारत पर यह टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी? तो आपके लिए समझना जरूरी है कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है। जब एक देश से कोई सामान किसी दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है तो उस सामान पर वो देश एक टैरिफ या टैक्स लगाता है। जिस बाजार में ये सामान बिकता है वहां पर उस पर टैक्स लगाया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ समझौते को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और 25% टैरिफ लगने से पहले दोनों देशों के बीच 4 बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तो अब ये समझिए कि भारत अमेरिका की कौन कौन सी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसलिए ये नौबत आई। असल में अमेरिका हमारे देश की कृषि और डेयरी उत्पादों से जुड़े कारोबार में दाखिल होना चाहता था। हमारी जो खेती है उस पर अटैक करना चाहता था और इसी मुद्दे पर भारत अमेरिका के सामने समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं।
यानी किसान हैं, और आज हमारे देश में करीब 70 करोड़ लोगों का जीवन इसी कृषि से और खेती से चलता है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का जो कृषि का बाजार है वो बहुत बड़ा है, और इसमें अमेरिका अपनी एंट्री चाहता था। अगर इसमें डेयरी से जुड़े लोगों को भी हम शामिल कर लें कृषि के साथ साथ, तो ये संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी, 70 करोड़ से भी ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप को भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा मौका दिख रहा था, इतना बड़ा बाजार दिखाई दे रहा था पैसा कमाने के लिए, और वो चाहते थे कि इस कृषि के क्षेत्र में अमेरिका के उत्पादों की एंट्री हो जाए। अमेरिका का दूध यहां पर बिकना चाहिए, अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर बिकने चाहिए। अब आप देखिए हम अमेरिका को क्या क्या भेजते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप बड़ी स्क्रीन पर जरा ये देखिए। भारत मुख्य रूप से चावल, झींगा, शहद, वनस्पति तेल और काली मिर्च अमेरिका को भेजता है, जबकि अमेरिका से भारत में बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें आती हैं। आज यदि अमेरिका से कृषि से जुड़ा कोई भी सामान भारत में आता है तो उस पर लगभग 37.7% का टैक्स लगता है, जो आपकी स्क्रीन पर है। यानी कोई भी सामान अगर आएगा तो वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लगभग 37-38% टैक्स हम लगाते हैं। ये भारत सरकार की जो है, भारत सरकार इस टैक्स को लगाती है अमेरिका के सामान पर। दूसरी तरफ जब भारत कोई कृषि उत्पाद अमेरिका में बेचता है तो उस पर सिर्फ 5.3% टैक्स लगता है, जो कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। जब अमेरिका का सामान हमारे यहां बिकता है तो हम 37% टैक्स लगाते हैं, जब हम अमेरिका में बेचते हैं अपना सामान तो उस पर सिर्फ 5% से के आसपास टैक्स लगता है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत इस 37.7% टैक्स को कम करे, ताकि अमेरिका में बना सामान भारत में सस्ते दामों पर बिके। अब अमेरिका भारत को गेहूं, कपास और मक्का जैसे अनाज भी निर्यात करना चाहता है, बेचना चाहता है। अमेरिका भारत में जीएमओ फूड्स बेचना चाहता है। जीएमओ फूड्स का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिज्म फूड। ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक होते हैं। अगर भारत इन अमेरिकी अनाजों पर टैक्स को कम कर दे तो इससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। देश के छोटे छोटे उद्योग जो घरेलू अर्थव्यवस्था को आज संभाल रहे हैं, बड़ी संख्याओं में वो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे युवाओं पर संकट ना आए, ये रोजगार चलते रहें, हमारे देश के सारे लोग जो हैं ये काम करते रहें। इसलिए भारत सरकार इनके हितों की रक्षा के लिए अमेरिका से ये समझौता नहीं कर रही है। ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ का डर दिखाकर दुनिया के कई देशों से समझौते पहले ही कर लिए हैं, जैसे फिलीपींस और इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया, यूरोपीय यूनियन और जापान पर 15% टैरिफ लगाया। लेकिन इन समझौतों के बाद इन देशों में कई अहम क्षेत्र, विशेषकर कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया गया है। यानी जिस बात के लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं, ये सारे देश तैयार हो गए हैं। 19% टैक्स के बाद भी इन देशों ने अपने बाजारों को अमेरिका के लिए खोल दिया है। यानी अब इन देशों में जो अमेरिकी कंपनियां कृषि और डेयरी से जुड़े जो भी सामान बेचेंगी उस पर बहुत कम टैक्स लगेगा या फिर जीरो टैक्स लगेगा, और अमेरिका का सामान बहुत ही सस्ते दामों पर इन देशों के बाजारों में बिकेगा। भविष्य में इसका नतीजा होगा कि धीरे धीरे अमेरिका के कृषि और डेयरी उत्पाद इन देशों के बाजारों पर अपना कब्जा कर लेंगे, जिससे इन देशों के जो स्थानीय किसान हैं उन्हें बड़ा भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनका सामान कोई नहीं खरीदेगा। अब अमेरिका भारत पर भी इसी कृषि क्षेत्र को खोलने का दबाव बना रहा है। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका का दूध, अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिका के कृषि से संबंधित सारे सामान, अमेरिका के फल फ्रूट अगर भारत में बिकने लगेंगे तो भारत में बनने वाला जो सामान है, हमारे देश के जो किसान सामान बना रहे हैं, जो उनकी फसल है, हमारे देश में जो दूध पैदा किया जा रहा है, उसे कौन खरीदेगा? इसलिए भारत इस शर्त के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में केवल 2 करोड़ लोग कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है, सिर्फ 2 करोड़। वहां की सरकार अपने एक किसान को औसतन हर साल करीब 26 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। दूसरी तरफ भारत में करीब 70 करोड़ लोग खेती बाड़ी करते हैं, और हमारी सरकार साल भर में
भारत के हर किसान को औसतन करीब 50,000 रुपए की सब्सिडी देती है। कहां 50,000 रुपए की मदद एक किसान को और कहां 26 लाख रुपए की मदद एक किसान को। अमेरिका और भारत में यह तुलना देखिए। अब आप सोचिए, भारत का यह किसान जो बड़ी मुश्किल से इस गरीबी में, जिसके पास टेक्नोलॉजी अभी बहुत कम है, जिसके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो अमेरिका के इस अमीर किसान का मुकाबला कैसे करेगा? इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं 50,000 रुपए, इसमें खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी भी है, किसान सम्मान निधि के जरिए हर साल 6,000 रुपए जो कैश दिया जाता है वो भी है, और दूसरी सब्सिडी भी इसमें शामिल है, और कुल मिलाकर ये 50,000 रुपए की सब्सिडी बनती है एक किसान की 1 साल की। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के डेयरी उत्पाद अक्सर नॉन वेज मिल्क से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जानवरों को, वहां की गायों और भैंसों को मांसाहारी चारा खिलाया जाता है, जबकि भारत में दूध और उससे बने उत्पाद शुद्ध शाकाहारी होते हैं। डेयरी उत्पाद और दूध न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि हमारी संस्कृति का भी एक हिस्सा है। आज भारत पर 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि फिलीपींस और इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगा है, जबकि इन देशों ने अपने कृषि क्षेत्र को भी अमेरिका की कंपनियों के सामने खोल दिया है। इन देशों के मुकाबले भारत पर केवल 6% टैक्स ज्यादा लगा है, और भारत ने इसके बावजूद अपना बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोला है। और उसका कारण यही है कि भारत अपने किसानों को उनकी रक्षा करना चाहता है, उनके हितों की रक्षा करना चाहता है। ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैक्स लगाया, लेकिन इसका असली नुकसान अमेरिका के आम लोगों को ही झेलना पड़ सकता है। वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका के बीच कुल मिलाकर 11 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। तो इस गणित को भी समझ लीजिए, दोनों देशों के बीच में 11 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा था, जबकि अमेरिका हमसे 7 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का सामान खरीदता है। तो आप यह समझ लीजिए, भारत लगभग 7.5 लाख करोड़ का सामान बेचता है अमेरिका को, और अमेरिका हमें 3.5 लाख करोड़ का सामान बेचता है। यानी हम अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं, लेकिन अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं, और यही अमेरिका की शिकायत है। यानी 2024 में भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में लगभग, अगर आप इसमें डेफिसिट देखें तो इतना अंतर आपको दिखाई देगा। आज जो सामान अमेरिका से भारत आता है उस पर भारत में औसतन 17% टैक्स लगता है, जबकि भारत से जो सामान अमेरिका के बाजारों में जाता है उस पर औसतन अमेरिका की सरकार सिर्फ 5% या उससे भी कम टैक्स लगाती है। लेकिन नए टैरिफ के बाद अब जो भी सामान भारत से अमेरिका के बाजार में जाएगा उस पर 25% टैक्स लगेगा। और रशिया से तेल खरीदने के लिए पेनल्टी जो अमेरिका लगाने वाला है वो अलग। कितनी पेनल्टी अमेरिका लगाएगा बताया नहीं, लेकिन इसके ऊपर वो पेनल्टी भी लगाएगा। भारत से अमेरिका में मुख्य रूप से क्या जाता है ये भी देख लीजिए। हम अमेरिका में ऑटो के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, गाड़ियों के, वो बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, आभूषण बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, और मेडिकल के क्षेत्र में जो सामान काम आता है उन्हें भी हम अमेरिका को बेचते हैं। ये सारा सामान है जो हम बेचते हैं। अब ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से अमेरिका में जो भारत की दवाइयाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी। भविष्य में अमेरिका के नागरिकों को अपने इलाज पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो दवाइयाँ हैं वो एक बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका में। इसी तरह अमेरिका में बिकने वाले भारतीय कपड़े, बच्चों के कपड़े, तौलिए जैसा जो सामान है ये भी सब महंगा हो जाएगा। यानी अमेरिकी परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ सकता है। अमेरिका भारत से ऑटो पार्ट्स भी खरीदता है। ज़्यादा टैक्स की वजह से अब अमेरिका के लोगों के लिए गाड़ियों की कीमत भी बढ़ सकती है। अब जब अमेरिका में आम लोगों की ज़रूरत का सामान महंगा होगा तो वहाँ महंगाई बढ़ेगी, और इसका सीधा असर अमेरिका के आम आदमी पर पड़ेगा। वहीं अमेरिका से भारत में कोई खास सामान नहीं आता जिससे आपके जीवन पर कोई असर पड़े। अमेरिका से भारत में पेट्रोलियम, कोयला, हीरा और सोना जैसा सामान आता है। इसका भारत पर कोई बहुत बड़ा आम लोगों के जीवन पर असर नहीं होगा। यानी ट्रंप के इस फैसले से असली परेशानी वापस अमेरिका के लोगों को ही होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राहुल गांधी किस तरह से दुनिया भर में भारत विरोधी ताकतों को खोजते रहते हैं और फिर उसके सहारे अपनी राजनीति को चमकाते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान पर पूरा यकीन है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक नेगेटिव बयान दिया है, और उस बयान को भी राहुल गांधी ने
लपक लिया है। एक ब्रेक के बाद।